गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बजे हैं 7 और सबका नहाना धोना हो गया है, पूजा वगैरह हो गई है। तो अभी मम्मी कर रही है अपना ब्रेकफास्ट। तो आ गया है नारियल पानी। नारियल पानी भी रखा हुआ है, पिया नहीं है फिलहाल। पहले अनार छील रही है, अनार खाएंगी, उसके बाद फिर नारियल पानी पियेंगी। मैं भी उठ के आ गई फ्रेश वगैरह होके और मैंने चढ़ा दी है चाय। तो एक तरफ दूध चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए, दूसरी तरफ चढ़ा दिया मैंने चाय। और यहाँ पर पूजा से कुछ कह रही थी मैं पोछा लगाने के लिए कि वो अभी उनके पास टाइम है तो पोछा लगा दें वो। उसके बाद फिर फटाफट से मैंने यहाँ पे अपना अदरक कूटा है और बनाई है बढ़िया मस्त सी अदरक वाली चाय, जो कि ना आजकल मैं अदरक ना चाय में काफ़ी ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि जुकाम है वो सही होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अदरक कूटने के बाद ना इसमें ना अदरक का रस लगा रह जाता है, तो हल्का सा पानी डाल के मैं उसको धुल के उसी में डाल देती हूँ, जिससे जो अदरक का रस है वो चाय में चला जाता है, वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। उसके बाद चीनी चाय पत्ती ऐड कर दी, फिर इसको मस्त खूब खौलाया है। खूब खौलाने के बाद अच्छी सी टेस्टी सी चाय बनाई है। तो मैं आज डालने के बाद मैं कुछ काम करने लग रही थी और यहाँ पर देखिए नज़र हटी और दुर्घटना घटी। दूध जो है वो बल्कि बाहर आ गया है और काम बढ़ गया मेरा। चूल्हा भी साफ़ करना पड़ेगा अब। तो यहाँ पर जब तक चाय उबल रही है, अभी मैंने चाय छानी नहीं है, चाय उबल रही थी तो यहाँ पे रख दी मैंने बॉयल होने के लिए आलू। सोचा कि जब तक फ्री हूँ, एक चूल्हा खाली है, इतने में आलू भी रख देती हूँ, आलू भी बॉयल होती रहेगी। और फिलहाल चाय हो ही गई थी तो मैंने उसी पर ही चढ़ा दी है आलू। तो पहले मैं अब इसको चूल्हे को साफ़ करूँगी, उसके बाद ही फिर चाय छानेंगे, क्योंकि फिर जब चूल्हा गंदा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता। फिर अगर ऐसे पड़ा रहता है फिर दूध सूख जाता है, फिर बाद में साफ़ करने में मेहनत बहुत लगती है। अभी तुरंत का तुरंत है तो तुरंत साफ़ कर देते हैं तो आसानी से साफ़ हो जाता है। तो इसलिए मैंने पहले उसको साफ़ किया चूल्हे को, उसके बाद फिर अब छानती हूँ चाय और सबके लिए फिर लेके चलूँगी गर्मा गर्म सुबह की पहली चाय। तो अभी हम लोगों ने चाय पी ली है और आप देख सकते हैं मेरे घर में एक नए मेहमान आए हुए हैं, मिट्ठू। तो अभी इनको 2 दिन पहले ही लेके आए हैं हम लोग और बिल्कुल ये बच्चे छोटे छोटे से बच्चे ही हैं, मतलब 12-15 दिन के ही बच्चे हैं ये लोग। तो इनको मम्मी ना खाना खिला रही हैं, इंजेक्शन से भी इनको खाना दिया जाता है। अब इनको वैसे खाना नहीं आता है तो सही जो चने का सत्तू होता है ना उसको घोल के वही पिलाते हैं इनको इंजेक्शन में भर के। तो इस तरीके से उनको खाना दिया जाता है। और अभी बर्ड फीडिंग भी आती है तो हमने वो ऑनलाइन ऑर्डर की हुई है, तो कुछ दिनों में वो आ जाएगी, फिर हम लोग वही देंगे। फिलहाल चने का सत्तू इनको दिया जा रहा है और देख सकते हैं आप कितने छोटे छोटे से बच्चे हैं, बहुत मतलब क्यूट लगते हैं। तो ये शौक़ था मम्मी का तोता पालने का, तो बस ले आए। और इन दोनों आते ही हैं, मतलब ये पहाड़ी तोते हैं, पहाड़ी तोते के बच्चे हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं छोटे छोटे से। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी उनके ब्लॉग में दिखाऊं खाना खिलाते हैं कि किस तरह से हम लोग इनको फीडिंग कराते हैं। तो तोतों को फीडिंग कराने के बाद अब आ गई हूँ घर के काम में। तो यहाँ पे आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है। बेडशीट चेंज करने से पहले जो ये बिस्तर हैं, गद्दे वगैरह, इनको पहले मैं रखूँगी बाहर। और इनको ना हम लोग रात में ना हॉल में डाल के उसी पे सो जाते हैं। तो इसलिए ये मतलब 2 गद्दे बाहर ही रहते हैं, क्योंकि रात में कभी कोई आ गया या हम लोग का ही मन करता है, कभी कभी बेड पे हम लोग नहीं सोते हैं, बेड खाली होते हैं। हॉल में हम लोग गद्दे डाल के वहीं लेट जाते हैं सब इकट्ठा ही। तो इसलिए फिर हम लोग मॉर्निंग में उसको फोल्ड करके यहीं बेड पर ही रख दिया जाता है। तो पहले मैंने बिस्तर को हटा दिया है, उसके बाद फिर अभी बेडशीट चेंज करूँगी।
है बेडशीट चेंज, और अभी जो गद्दे हैं, कंबल हैं, इनको फिर मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। और हम लोग आजकल ना कंबल ही ओढ़ने लगे हैं। रजाई जो थी वो हमने पैक करके रख दी, क्योंकि अब उतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं बची हैं, सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं, तो कंबल में ही काम चल जाता है। कभी कभी तो पंखा चलाने का ही मन करता है, इतनी ज़्यादा मतलब सर्दी होने लगी। और जो मेरा घर है ना, वो वैसे भी गर्म ही रहता है सर्दियों में, तो मतलब सर्दियों में भी गर्म ही रहता है, घर के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है, तो इसलिए हम लोगों ने रजाई जल्दी रख दी, कंबल ही का ही यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल तो हम लोग। उसके बाद अभी आ गई मैं हॉल में, और यहाँ पे जो ये पिलो कवर्स हैं, कुशन्स कवर्स हैं, मेरे को इनको भी चेंज करना है आज, और सोफ़े का कवर भी चेंज करना है, तो बस इसमें लग गई हूँ अब इसमें। और पहले मैं लग गई थी सुबह सुबह काम में, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले से घर की सफाई कर लेते हैं, बेडशीट और कुशन कवर और पिलो कवर चेंज कर देते हैं, कर्टेंस वगैरह भी सारे गंदे हो रहे हैं, तो पहले मैंने सुबह सुबह सारे काम निपटाए हैं। उसके बाद फिर खाना वगैरह का काम किया है। तो आज लंच में भी ना काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि ये सारे काम निपटाने में काफ़ी टाइम लगता है, और मैं अकेले ही कर रही थी, पूजा थी अपने ड्यूटी पर, तो मैं अकेले ही किए जा रही थी, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट कोई नहीं, टाइम लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, काम निपट गया सारा। और जब हम लोग घर की साफ़ सफाई कर देते हैं ना, ज़्यादा कुछ ना करें, अगर बेडशीट चेंज कर दें, कुशन कवर कर्टेंस वगैरह ही चेंज कर दें, और थोड़ा सा जो फर्नीचर है उनको हटा के झाड़ू वगैरह मार देना, तो इतने में ही घर काफ़ी ज़्यादा सुंदर और साफ़ दिखने लगता है, हल्का दिखने लगता है। तो डेली का ये काम डेली तो नहीं हो पाते हैं, बट वीक में तो एक बार हो ही जाते हैं, और कर भी लेना चाहिए। इससे ना घर में नेगेटिविटी जो हुई होती है ना, वो बाहर हो जाती है, और थोड़ा सा पॉजिटिविटी अपने आप में ही फील होने लगती है कि हाँ, कुछ अच्छा सा घर में हल्का सा पन आ गया है। तो इस तरीके से वीक में एक बार कर ही लेना चाहिए। तो सोफ़े का भी काम हो चुका है, और फिर उसके बाद देखिए, फिर हम लोग आ गए मिट्ठू के पास। तो मतलब मिट्ठू आ गए ना, तो थोड़ी थोड़ी देर में मन करता है ना, इनको देखते रहें, खिलाते रहें, और छोटे से हैं तो अच्छा लगता है इनको देखने में, तो बार बार बस हम लोग मिट्ठू को देखने पहुंच जाते हैं। और देखिए अभी अब मेरा घर पूरा एकदम क्लीन हो चुका है, एकदम साफ़ हो चुका है। बज गए हैं दोपहर के 12:15, और अभी तक लंच नहीं बना है, खाली घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, डस्टिंग वगैरह इतना ही कर पाई हूँ मैं। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, और खाने में भी टाइम था, खाना काफ़ी लेट हो गया था साफ़ सफाई के चक्कर में। तो मैंने भैया को बोल दिया था समोसे के लिए, वो यहाँ पे लेके आए समोसे, और हम लोग बैठ के यहाँ पे समोसे खा रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने समोसे खाए हैं, उसके बाद फिर मैं लगी हूँ खाना बनाने में, क्योंकि फिर खाना बनाने में टाइम था और भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई थी, इसलिए पहले मैंने समोसे ही मंगा लिए। तो खाने में बन रही है आज आलू गोभी की सब्ज़ी, और थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ। तो पहले मैंने हल्के से तेल में पहले आलू गोभी मटर को मैंने फ्राई कर लिया है, जब ये 70% पक गई है उसके बाद मैंने इसको खाली कर लिया है। फिर सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, मेथी दाना डाला है, उसके बाद मिर्च और लहसुन और प्याज का पेस्ट था उसको डाल दिया है। जब वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया उसके बाद फिर मैंने ऐड कर दिया टमाटर को अच्छे से क्रश करने के बाद इसमें मैंने जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी धनिया मिर्च, वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद टमाटर को हल्का सा पानी मसालों को हल्का सा पानी डाल के फ्राई कर लिया है। उसके बाद इसमें उसको ना करछी से ही अच्छे से क्रश कर दिया कढ़ाई में ही। उसके बाद जो ये सब्जियां थी मेरी उनको मैंने ऐड कर दिया, और इसी तरीके से इसको बिना पानी के नमक डाल के सिर्फ हल्की आंच पे पकाएंगे। इसमें कुछ भी और कुछ ऐड नहीं करना है, पानी वगैरह तो बिल्कुल भी इसमें मैं ग्रेवी ऐड नहीं करूँगी। सूखी सब्ज़ी बनाने का ही मेरा आज मन है, तो सब्ज़ी छौंक दी है, सब्ज़ी पक रही है। और यहाँ पे बन गया है मेरा बूंदी का रायता, तो डाल देते इसमें हल्का सा हरा धनिया। तो सब्ज़ी और रायता मेरा तैयार है, बस पूड़ियों का काम रह गया। तो सब्ज़ी भी पक चुकी है, इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो बस अब पूड़ी रह गए, तो फटाफट से मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाऊँगी और सबको खिलाऊँगी। तो
अभी आटा गूंद लिया है और फटाफट से अब मैं बेल रही हूँ पूड़ियाँ। तो आज ना भूख इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि खाना फटाफट से जल्दी जल्दी कब बन गया पता ही नहीं चला। और जब तक मैं बाकी घर की सफाई कर रही थी ना, तब तक पापा ने सब्जी काट के, सब्जी जो तड़का का जो उसका काम होता है वो सारा काट के लहसुन मिर्च प्याज वगैरह रख दिया था, जिससे ना खाना और जल्दी बन गया, वरना फिर और टाइम लग जाता। तो पापा थोड़ा बहुत बीच बीच में हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत चीज़ों में। तो बस उसके बाद फिर पूड़ियाँ बन चुकी हैं गरम गरम, और बस अब चलती हूँ खाना देने के लिए। तो पहले मैं बुला लूँगी पूजा को और मैं बनाती रहूँगी, वो सबको खाना देती रहेंगी तो ईज़ी हो जाएगा, वरना नहीं तो फिर अकेले बनाना और परसना और खिलाना दिक्कत हो जाती है। अगर मतलब कर तो दो, लेकिन फिर ना कढ़ाई फिर खाली हो जाती है, क्योंकि हाथ फिर खाने में बिज़ी हो जाते हैं, तो फिर इसलिए हो नहीं पाता दोनों चीज़ें एक साथ। तो मैंने पूजा को बुला लिया है और वो भी आ गई हैं, तो उन्होंने निकाल दिया पहले खाना। तो चलते पहले पापा को दे के आते हैं, उसके बाद फिर सबको एक एक करके देंगे। तो सबको खाना पूजा ने दे दिया है और मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ, तो पूजा को बोल दिया था निकालने के लिए, तो जिससे ना जल्दी जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक जना बेलते एक जना निकालते हो। तो मैं बेल रही हूँ और पूजा यहाँ पर निकाल रही हूँ, तो जल्दी जल्दी फटाफट से पूड़ियाँ निकल रही, सबको खिला देते हैं, हम भी खा लेते हैं। तो खाना पीना होने के बाद फिर थोड़ा बहुत रेस्ट किया, और अभी है शाम का टाइम, तो यहाँ पे बन गई शाम की चाय। तो चलती हूँ चाय दे के आती हूँ। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करते हुए, कभी सुबह का खाना कभी शाम का खाना, तो बस सुबह ही खाना रह जाता है लाइफ में। और सुबह सो तो खाना, शाम में सो तो खाना, तो बस यही खाना ही खाना है। तो बस चाय भी तैयार हो गई है, चलते दे के आती हूँ सबको। फिर उसके बाद देखते हैं मिट्ठू के क्या हाल चाल है, मिट्ठू को भी खाना खिला देते हैं, क्योंकि शाम हो गया और दिन में 3 से 4 बार उनको भी खाना दिया जाता है। तो चल रहा है यहाँ पे क्रिकेट, और भाई का और पापा का बहुत फेवरेट है क्रिकेट। आजकल टेस्ट मैच चल रहे हैं तो वो लोग देखते रहते हैं, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैच वगैरह देखना। मुझे वनडे जो आते हैं ना, टेस्ट वनडे जो क्रिकेट आती है, मुझे वही पसंद है, तो मैं वही देखती हूँ। बस ये चल रहा था तो बस बैठ गई थी वहाँ पे, सबने साथ में बैठ के चाय पर। मिट्ठू को देखिए उनकी कैसे खेल रहे हैं वो, तो सब इनके साथ खेलते ही रहते हैं, छोटे से हैं ये क्यूट से। तो बस उनके साथ थोड़ा सा टाइम अच्छा लगता है, उनके साथ बैठो बोलो, और ना बिल्कुल भी काटता नहीं है, क्योंकि अभी छोटा सा बच्चा है ना, तो मुँह में उंगली वगैरह दो तो बिल्कुल भी काटता नहीं है, अच्छा लगता है। बट फिर भी मुझे डर लगता है, मैं उठाती नहीं इसको, बस खिला लेती हूँ। तो अभी हो गया शाम का टाइम, यहाँ पे हो गई है पूजा, मम्मी ने पूजा कर दी है, देख सकते हैं मंदिर कितना सुंदर लग रहा है मेरा। तो पूजा वगैरह करने के बाद मम्मी चली गई मार्केट सब्जी लेने के लिए। तब फिर उसके बाद मैं आ गई बाथरूम में, देख सकते कितने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं। तो ये सारे वही कपड़े जो सुबह मैंने मॉर्निंग में चेंज किए थे, बेडशीट और कर्टेन्स और पिलो कवर, तो इनको मुझे गर्म पानी में भिगोना है, क्योंकि ज़्यादा गंदे हो गए थे। और जो कर्टेन्स और पिलो कवर्स होती है ना, बेडशीट वगैरह, इनको जब गर्म पानी में भिगो दें तो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो मैंने गीज़र में पानी गर्म कर लिया है, उसके बाद इनको एक एक करके, और दोनों बाल्टियों मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा कपड़ा करके दोनों बाल्टियों में भिगो दिया था। बाकी जो वैसे कपड़े थे उनको मैंने डाल दिया मशीन में, मशीन लगा दी है। और बेडशीट पिलो कवर्स और कर्टेन्स जो थे उनको मैंने भिगो दिया है, बाथरूम साफ़ कर दिया है। तो चलते हैं फिर अब बाहर और करते हैं खाने की, रात के खाने की तैयारी। तो बाथरूम वगैरह साफ़ करने के बाद चलती हूँ बाहर अब, और देखते हैं खाने में क्या बनाना है। तो इस टाइम खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, हल्का ही बनाऊँगी, क्योंकि रात में कह रही हूँ, मॉर्निंग में ना खाना हैवी हो गया था, पूड़ियाँ वगैरह बनाई थी लंच में, तो थोड़ा हैवी हो गया था। तो इस टाइम बहुत हल्का ही खाना बनाऊंगी। और अभी मम्मी पापा मार्केट गए हुए हैं, मंडी गए हुए हैं, लेके आएंगे सब्जी। तो देखते हैं वो लोग क्या सब्जी लेके आते हैं, जो भी लेके आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे बाहर। तो अभी मैं आ गई रूम में, और जो दिन के कपड़े पड़े हुए थे ये उतार के रख तो लिए थे, बट अभी ये फ़ोल्ड नहीं किए थे, तो बस मैंने सोचा कि उनको भी हाथों हाथ फ़ोल्ड करके रख दिया जाए, जिससे काम सिमटा रहेगा तो सही रहेगा, वरना फिर सुबह के लिए ज़्यादा काम हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है, बहुत सारा काम हो जाता है। तो बस फ़ोल्ड करके जिसके कपड़े जिस अलमारी में रखे जाते हैं सबको मैंने वहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं। और बेडशीट वगैरह सही कर देती हूँ। कंबल भैया मतलब अभी थोड़ी देर पहले उठ के गए हैं बाहर, तो कंबल पड़ा हुआ है ऐसे ही, तो कंबल फोल्ड करके रख देती हूँ। तो बिस्तर वगैरह सेट करके, और इस तरीके से जब मतलब सब चीज़ें सेट रहती है ना घर में, तो घर अच्छा लगता है, और जब घर अच्छा लगता है तो फिर अपने आप में भी अच्छा लगता है। तो हम कोशिश करते हैं कि घर हमेशा थोड़ा सा सेट मतलब सिस्टमेटिक ढंग से रहे, सेट रहे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ एकदम से सेट हो चुकी है, साफ़ सुथरी हो गई है। पूजा अपनी अभी ऑफिस का ही काम कर रही है, अभी उनको फ्री नहीं हुई है, अभी छुट्टी नहीं मिली है। तो मैं आ गई किचन में, और आज मैं खाने बनाने वाली हूँ खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने ले ली उड़द की दाल और चावल, इनको कर लिया है मिक्स। चलती इनको धो के चढ़ा देती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी मैं भरता। तो दाल चावल को मैंने बराबर बराबर क्वांटिटी में लिया है, मतलब जितना दाल लिया है उतना ही चावल लिया है। और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद
फिर इसको डाल देती हूँ भगोने में, और मैं इसको भगोने में मतलब पतीले में पकाती, कुकर में नहीं पकाती। पतीले में जो खिचड़ी पकती है ना मतलब स्लो आंच पे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से खिचड़ी बनाती हूँ मैं, और सिंपल खिचड़ी बनाऊँगी, मसाला खिचड़ी नहीं बनाने वाली हूँ मैं, सिर्फ नमक डाल के बॉयल करूँगी। तो यहाँ मैंने भगोना भर के पानी डाल दिया है, एकदम पतली पतली सी खिचड़ी बनेगी। चढ़ा दिया है मैंने उसमें भगोने को, और अभी तब तक भर लेती हूँ जो बोतल में जो पानी खाली थे सारे, वो भर के रख देती हूँ मैं। यहाँ पे पापा मम्मी आ गए सब्ज़ी लेके ढेर सारी, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी सब्ज़ी, और सब्ज़ी में आया हुआ है बैगन, तो इसका बनाऊँगी भरता। तो आलू बॉईल कर ली है और बैगन बस भून रही हूँ, बस बैगन भुनने वाले हैं, तो बैगन टमाटर भून के और बस खिचड़ी और भरता और घी, यही रहेगा आज खाने में। तो ना इस तरीके से जब खिचड़ी खाते हैं ना, खिचड़ी के साथ भरता या सब्जी चटनी वगैरह होती है, अचार होता है ना, तो खिचड़ी अच्छी लगती है, खाने में टेस्टी लगती है। तो जब तक बैगन और टमाटर भून रहे तब तक यहाँ पे मैं इंतज़ाम कर लेती हूँ नमक का। और ऐसे यही वाला नमक हम लोग भरते में डालते हैं, हम लोग सिंपल सादा नमक भरते में नहीं डालते हैं। तो ये वाला नमक हम लोग पीसते हैं, लहसुन मिर्च और नमक डाल के, हरा धनिया हल्का सा डाल के ये वाला नमक तैयार करते हैं चटनी टाइप का। तो ये वाला नमक जब भरते में डालो ना, तो भरता काफ़ी टेस्टी बनता है, अच्छा बनता है। तो यहाँ पे नमक भी तैयार हो गया है, बैगन भुन गया है, टमाटर भुनने वाला है, तो टमाटर भुन के भी रेडी है। गैस ऑफ कर दी है, चलते हैं देती हूँ मम्मी को, वो भरता बना देंगी। तो भरता बनाने का काम कभी मैं नहीं करती हूँ, मम्मी को देती हूँ, वही बनाती हैं। तो भरता भी बन के रेडी हो गया है, खिचड़ी भी मेरी तैयार हो चुकी है। चलती हूँ देती हूँ पापा को पहले से। तो यहाँ पे लगा दिया मैंने पापा के लिए थाली, और इसमें डाल देती हूँ घी। तो खिचड़ी में जितना घी डालते हैं ना, जब भर के इसमें घी डालते हैं तो तभी खिचड़ी खाने में मज़ा आता है। तो यहाँ मैंने अच्छे क्वांटिटी में घी डाल दिया, और ये देखिए यहाँ पे खिचड़ी तैयार है। तो चलती देख के आती पापा को, उसके बाद फिर लगाऊंगी भैया की थाली। तो पहले मैं पापा और भैया को ही खाना देती हूँ, उसके बाद फिर घर में सबको देती हूँ, थोड़ा मतलब एक एक करके। तो भैया की भी थाली लग गई है, भरता वहीं रखा हुआ है टेबल पर ही, तो वहीं से मम्मी सबको दे देंगी थाली में ही। तो बस यहाँ से मैं खिचड़ी लेके जा रही हूँ। और हम ना दोपहर की थोड़ी सी सब्जी भी रखी हुई थी, आलू गोभी की, और पहले की भी थोड़ी सब्जी थी, तो हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी सब्जी, भरता और खिचड़ी, अचार, यही सब लेके खाया। तो इस तरीके से जब कभी कभी खिचड़ी बनाते ना, तो खिचड़ी टेस्टी बनती है। तो खाना पीना सबका हो गया है, बर्तन सारे खाली कर लिए हैं, और अभी बर्तन वॉश कर लेती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और देखिए सुबह की भी तैयारी मेरी हो चुकी है। यहाँ पे करेला काट दिया है मम्मी ने। तो जो करेले का पानी है ना, इसको मैं पहले ना करेला कटने के बाद ना इसको वॉश करके नमक लगा के रख दिया, ताकि इसका कड़वापन जो है ना वो कम हो जाए। तो नमक लगाने के बाद देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा पानी निकला है। तो ये पानी वेस्ट नहीं करूँगी, इसको मैंने कर लिया ग्लास में और दे के आती पापा को। तो पापा को मेरे शुगर है, जिसमें ना फिर ये जो इसका जूस है करेले का, उनको फ़ायदा करेगा। तो मैंने उनको दे दिया है, और उन्होंने वो पी भी लिया है। और मतलब इतना ज़्यादा कड़वा पानी था, फिर भी पापा ने उसको पी लिया। मेरा तो देख के मन ख़राब हो रहा था, बट बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो इंसान तो अपनी मतलब हेल्थ के लिए कुछ भी कर ही लेता है। तो फिर आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे करेले को ना अच्छे से मैंने 4 से 5 पानी में ना अच्छे से वॉश किया है, दबा दबा के, ताकि जिसका कड़वापन है ना वो कुछ हद तक कम हो जाए। तो करेला वॉश कर लिया है, किचन वॉश कर ली है, सिंक वगैरह सब साफ़ कर लिए मैंने। तो किचन मेरी एकदम चमक गई है, और चलती इसको रख देती हूँ। फिर देख सकते हैं आप मेरी किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है। चिमनी अभी चल रही है, चिमनी मैंने बंद नहीं की है, किचन मेरी पूरी एकदम साफ़ हो चुकी है। तो दोस्तों यहीं तक थी